हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसिड क्लोराइड का रिडक्शन यूजिंग NaBH4 या तो फिर LiLH4 के थ्रू देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन सेम रिएजेंट के साथ देखा था। अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन और एसिड क्लोराइड का जो रिडक्शन होगा उसके मैकेनिज्म में एक मेजर डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि अगर आपके पास अल्डिहाइड कीटोन है तो हाइड्राइड जो है H- वो वन टाइम अटैक करता है, वन टाइम अटैक। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है तो हाइड्राइड आयन का 2 टाइम्स अटैक होता है, 2 टाइम्स अटैक। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एसिड क्लोराइड क्या होता है। RCOCl को हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। इसको अगर आप NaBH4 के साथ रिडक्शन करिएगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक अल्कोहल होगा। यानी पहला स्टेप में आपको अल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा स्टेप में फिर से NaBH4 इस पे अटैक करेगा और इसको अगर आप एसिडिफाई करिएगा तो आपको जाकर के RCH2OH एक अल्कोहल जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं क्या हो रहा होगा। मैकेनिज्म में आप खुद गेस करके बता सकते हैं। एसिड क्लोराइड पे जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म होता है पहला स्टेप में सब्स्टिट्यूशन और दूसरा स्टेप में एडिशन। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? इसमें न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड आयन है। कैसे? अल्युमिनियम, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लिखिए, चाहे तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लीजिए Na+BH4। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, बोरोन एंड अल्युमिनियम, और सेंट्रल एटम पे दोनों में ही नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों क्या कर सकता है? एक H- यानी हाइड्राइड डोनेट कर सकता है, एक हाइड्राइड जो है रिलीज कर सकता है, और यही हाइड्राइड जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। हाइड्राइड जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो हम लोग मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड क्लोराइड है और आपके पास BH4- है, उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ये BH4- है। पहला स्टेप में ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ए बॉन्ड इधर ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा? RC, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, Cl होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, BH3 जो है रिलीज हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर वो पुश करेगा और इस क्लोरीन को भगा देगा। अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RC≡OH। आपको एक अल्डिहाइड मिला। ये क्या है? अल्डिहाइड। ये जो अल्डिहाइड आपको मिला है इस पे एक बार फिर से अटैक हो सकता है, H- का एक बार फिर से अटैक हो सकता है। ये तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। आपने क्या किया? क्लोरीन को जो है हटा करके हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यानी ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो अल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इस पे एक बार फिर से हाइड्राइड आयन का अटैक जो है हो सकता है। तो H- यहाँ से फिर से अटैक कर दे, ए बॉन्ड ओपन हो जाए तो अल्कोक्साइड आयन आपका इंटरमीडिएट जो है बन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड था Na+, तो बेसिकली एक कम्प्लेक्स बना रहेगा, ये अल्कोक्साइड आयन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कोक्साइड।
अब नेक्स्ट स्टेप में इस अल्कोक्साइड कॉम्प्लेक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं H3O+ से ट्रीट कर दीजिए। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, RCOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली एक अल्कोहल है। तो आपको इस रिएक्शन के अंत में एक अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। पहला स्टेप में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, दूसरा स्टेप में एडिशन हुआ है, और अगर ध्यान से देखिए तो 2 बार हाइड्राइड का अटैक हुआ है। तो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। सेम मैकेनिज्म होता लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्योंकि उसमें भी H- निकलेगा। इवन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपेयर में, NaBH4 के कंपेयर में। तो अगर आप LiAlH4 से भी रिड्यूस करें, मान लीजिए आपके पास RCOCl दिया हुआ है, इसको आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें और दूसरा स्टेप में इसको एसिडिफाई कर लें, और आपको इस केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में लेना पड़ेगा, तो फाइनली आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा। अभी आपने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा था। मैकेनिज्म में पहले क्या बना था, अल्डिहाइड बना था। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप के अंत में आपको अल्डिहाइड बना था, और दूसरा स्टेप में अल्डिहाइड पे फिर से अटैक हुआ था, तब अल्कोहल बना था। अगर हम चाहते हैं कि अल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को स्टॉप कर दें, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद एडिशन नहीं हो, तो हम लोग एक खास रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि यूज़ करने से आप अल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक सकते हैं, और वो रिएजेंट है लिथियम ट्राईटर्ट बिटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इस मॉलिक्यूल को अगर यूज करिएगा, लिथियम ट्राईटर्ट बिटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको लिखना बड़ा आसान है। आपके पास लिथियम है तो लिथियम प्लस हो गया। एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एल्युमिनियम 4 हाइड्रोजन होता है, इधर 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 इधर। बट इसमें करें एल्युमिनियम हाइड्राइड में ट्राईटर्ट बिटॉक्सी, यानी 3 हाइड्रोजन को हटा करके टर्ट बिटॉक्सी ग्रुप आपको अटैच कर देना है, तो ये हो जाएगा Al, और इधर वाले हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं, बाकी हाइड्रोजन को टर्ट बिटॉक्सी से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा OCCH3CH3CH3। ये जो ग्रुप है आपका टर्ट बिटॉक्सी ग्रुप है। यहाँ भी लगा दीजिए OCH3, यहाँ पे कार्बन होगा, इधर लिख लेते हैं CH3CH3CH3। इसी तरीके से इधर भी ग्रुप हो जाएगा O, एक कार्बन लगा होगा, इस कार्बन से 3 CH3 लगा होगा, इसको इधर लिखते हैं, एक CH3 इधर, दूसरा CH3, और फिर तीसरा से CH3। तो देखिए एक ही चीज है जो 3 बार लगा हुआ, 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड OCH3। इधर होगा आपका, ये 3 बार है, OCH3 ये 3 बार है, और पूरा 3 बार है, तो ये मॉलिक्यूल आपका हो गया लिथियम ट्राईटर्ट बिटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर इस रिएजेंट से आप RCOCl पे रिएक्ट करिएगा, यानी एसिड क्लोराइड है, पहला स्टेप में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट यहाँ पे ट्राईटर्ट बिटॉक्सी है, तो OCH3, और दूसरा स्टेप में आप इसको हाइड्रोलिसिस कर लीजिए H3O+ के साथ। अगर ऐसा करिएगा तो ये जो रिएक्शन है वो अल्डिहाइड तक जा करके आपका रुक जाएगा, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो RCHO होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड दिया हुआ है
तो आप उसको अल्कोहल तक रिड्यूस कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करिए या तो फिर लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड यूज़ करिए। अगर आप एल्डिहाइड स्टेज तक रुकना चाहते हैं तो एक स्टेरिकली हिंडर्ड रिएजेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें देखिए अल्मुनियम के चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ, तो स्टेरिकली हिंडर्ड, इसीलिए हाइड्राइड जो है बहुत आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, और कह सकते हैं चूंकि एक ही हाइड्राइड है तो एक ही बार अटैक कर पाता है। यानी लिथियम ट्राई टट बिटॉक्सी अल्मुनियम हाइड्राइड यूज़ करिएगा, आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड पे जाकर के रुक जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के कुछ और पहलू को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।